Dear students, some of the students asked me that they are facing problem in some meetings. Some of the students asked me that they are facing some problem in the words and meanings. So I'm just taking this paragraph which I've already sent to you. पैराग्राफ में आपको भेज चुका हूँ. सबसे पहली बात, सबसे पहला जो स्टेप है वो हमको ये सोचना है, ये देखना है. We have to see that what is this all about? What's the background of this paragraph? This is the paragraph here, you see. Malaysian royals pick new king after historic abdication. तो जो वहाँ पर निज़ाम है हुकूमत का जो निज़ाम है वो ये है कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट भी है मलेशिया में. मलेशिया आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है, हमारा नेबर है, हम जानते हैं उसको. और वहाँ पर जो है वो पुराने ज़माने से बादशाहत मोनार्की चली आ रही है, लेकिन पूरी गवर्नमेंट भी रहती है, डेमोक्रेसी है, और बादशाह जो है वो अपना एक रहता है. वहाँ का एक बहुत यूनिक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये निज़ामुन मलकियुन दस्तूरी के कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है. मोनार्की कहते हैं मुलूकियत को, यानी बादशाहत को. तो ये मलेशियन रॉयल्स, अब यहाँ पर देखिए पूरे वर्ड्स मीनिंग्स हमने दिए हुए हैं. तो वो रॉयल्स जो हैं उमरा वहाँ के, वो एक साहब कोई बादशाह थे, उनकी बादशाहत ख़त्म हुई है और उसके बाद फिर वो एक नए बादशाह का इंतखाब कर रहे हैं, उसको उसको जो है वो पिक कर रहे हैं. और ये ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि हिस्टोरिक एब्डिकेशन हुआ है. हिस्टोरिक एब्डिकेशन, हिस्टोरिक एब्डिकेशन का मतलब ये है कि बहुत ही तारीखी तौर पे उनको बादशाहत का तख्त छोड़ना पड़ा है, तनाजुल उन्होंने अख्तियार किया है उससे. तो ये बैकग्राउंड है उसका. अब जो है वो आप सबसे पहले इसकी रीडिंग ले लिए. मलेशियन रॉयल्स पिक न्यू किंग आफ्टर द हिस्टोरिक एब्डिकेशन. मलेशियन रॉयल्स पिक न्यू किंग आफ्टर हिस्टोरिक एब्डिकेशन. फिर जो है वो हमारा पैसेज शुरू होता है. इसको हमने कई पार्ट्स के अंदर बांट लिया है. आप पूरा जो है वो इसको पढ़ लीजिए पहले. Malaysia is a constitutional monarchy with a unique arrangement where the national throne changes hands every 5 years between rulers of the country's 9 states headed by Islamic royalty. तो ये गोया जो है वो पहला पैराग्राफ है, पूरा एक सेंटेंस है, इसको हमने अलग कर लिया है. अब इसमें जो वर्ड्स हैं उसको आप देख लिए. ये वर्ड्स मीनिंग्स यहीं पे हमने दे दिए हैं. रॉयल्स, रॉयल्स, रॉयल मीन्स अमीर, उमरा. आगे है पिक. पिक के लिए जो है वो कोई भी चीज़ उठाना, पिकअप करना, उसके लिए बहुत से अल्फाज आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो जिस माना में इस्तेमाल हुआ है वो इंतखब यंतखिबु, यंतखिबून, या इख्तारा यख्तारू यख्तारून. आफ्टर हिस्टोरिक एब्डिकेशन, आफ्टर, आफ्टर हिस्टोरिक एब्डिकेशन, बाद तनजुल, तनाजुल तारीखी. बाद, आफ्टर, तनाजुल कहते हैं एब्डिकेशन को, तारीखी, हिस्टोरिक. और तनाजुल अनिल अर्श पूरा जो है वो एब्डिकेशन के लिए आता है. पूरा तनाजुल अनिल अर्श यानी तख्त से नीचे उतर जाना, छोड़ देना उसको. फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशन भी है वहां पर, एक दस्तूर है. कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दस्तूर को, दस्तूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल. और मोनार्की निज़ामुन मलिकी. मलिक कहते हैं मोनार्क या बादशाह को, और मोनार्की निज़ामुन मलिकी है. तो ये मलिक से इसकी निस्बत है, इसलिए ये मलिकी होना चाहिए, लेकिन आमतौर से अरब इसको मलकी पढ़ते हैं. आमतौर से ऐसे ही जो है वो ये पढ़ा जा रहा है अरब मुल्कों के अंदर. खैर बहरहाल अब सही तो है मलिकी, निज़ामुन मलिकीयुन दस्तूरी,
निज़ामुन मलिकियुन दस्तूरियुन। और आगे है यूनिक। यूनिक का मतलब जो बिल्कुल एकदम अछूता हो, फरीद। आगे है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के लिए आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे, जिसमें एक मिलेगा तरतीब, तरतीबात। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तरतीबातुल अमनिया, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट के लिए एक अच्छा और नया लफ्ज़ लाया गया है, जो है नस्कुन। नस्कुन, नस्क कहते हैं कोई जो अरेंजमेंट का एक पूरा सेटअप होता है। उसके बाद फिर है नेशनल थ्रोन। द नेशनल थ्रोन, थ्रोन कहते हैं जो बादशाहों का तख्त होता है, थ्रोन। अल अर्श, तो द नेशनल थ्रोन है यहाँ पर। ये मेरे ख्याल में गलत लिखा गया है। ये ये नहीं कह रहे हैं बिटवीन नेशनल थ्रोन, अल अर्श अल वतनी होना चाहिए। अल अर्शुल वतनी, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया, मैं उसको सही कर दूंगा। अल अर्श अल वतनी। अल वतनी। नेक्स्ट है चेंजेस हैंड्स। चेंजेस हैंड्स का मतलब है यानी वो हाथ बदलते हैं, यानी एक दूसरे से वो मुंतकिल हो जाती हैं चीजें। जैसे हाथ बदलते हैं ना, एक ने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तो ये इस माना में है। जो यहाँ पर हमने किया है, यंतकिलु या यतिमु तबादुल। अब इसको जब हम करेंगे तो हम आपको बताएंगे, इंतकला यंतकिलु या तम्मा यतिमु, और उसके साथ मसदर लगा देंगे, तबादुल, यतिम तबादुलुहु। उसके बाद फिर आए बिटवीन। बिटवीन आप जानते हैं, बिटवीन के माना बहुत सिंपल है, बैना। लेकिन जब बहुत से लोगों के दरमियान कोई चीज़ होती है तो उसके साथ हम फीमा का इजाफा कर देते हैं और हम कहते हैं फीमा बैना। हेडेड बाई, हेडेड बाई, टू हेड समथिंग यानी किसी का, किसी की पेशवाई करना, हेड होना किसी का, तो हेडेड बाई है वो। और इसका तर्जुमा हमने किया रअसा यरअसु। आगे इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम देखेंगे इसको रअसा यरअसु। उसके बाद फिर है इस्लामिक रॉयल्टी। इस्लामिक रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल कहते हैं किंग को, अभी आपने अमीर उसके माना किए हैं पीछे। यहाँ पर जो है वो रॉयल्टी का मतलब होता है मलिक, मलिकुन। इस्लामिक होना चाहिए था इस्लामी, लेकिन तर्जुमा उसका किया जाएगा मुस्लिम, मलिकुन मुस्लिमुन। तो अब ये आपका जो है वो गोया पहला पैराग्राफ आपका हो गया है। इसको आपने समझ लिया, इसके वर्ड्स मीनिंग्स आपने देख लिए अरबिक के अंदर, ये सारे वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ये सारे आपने देख लिए हैं। और जनाब जो है वो आपने जो है वो पैराग्राफ भी पढ़ लिया है। अब वर्ड मीनिंग देखने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट इसकी दूसरे बार इसकी रीडिंग लेनी है और इसको आपको दोबारा पढ़ना है। मलेशियन रॉयल्स यानी जो मलेशियन शहजादे हैं या बादशाह हैं, पिक न्यू किंग, वो नए बादशाह का इंतखाब कर रहे हैं आफ्टर हिस्टोरिक एब्डिगेशन, उनके तख्त से नीचे उतरने के बाद, तारीखी तौर पे, यानी जो उनका उतरने का काम हुआ है ये बहुत ही तारीखी वाक़या हुआ है। तो फिर अगेन इसको पढ़िए, मलेशिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की with a unique arrangement where the national throne changes hands every 5 years। वहां पर जो नेशनल थ्रोन है यानी जो मुल्क का जो तख्त है, तख्त शाही, वो हाथ बदलता है यानी तब्दील होता है एवरी 5 years, हर 5 साल में, बिटवीन रूलर्स ऑफ द कंट्रीज 9 स्टेट्स। यानी वहां पर जो 9 स्टेट्स हैं, 9 सूबे हैं, विलायत हैं, उनका एक एक बादशाह होता है। तो वो उनके अंदर रोटेट करती रहती है बादशाहत, हर 5 साल के बाद वो लोग जुड़ते हैं और उन 9 सूबों में से जो 9 बादशाह हैं, हर सूबे का एक बादशाह है, तो उसमें से किसी एक को पूरे मुल्क का वो बादशाह चुनते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हर 5 साल के बाद तब्दील होती रहती है। तो अब आप अच्छे तरीके से जो है वो इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
फिर एक बार आप इसको पढ़ लिए। मलेशियन रॉयल्स पिक न्यू किंग आफ्टर हिस्टोरिक एब्डिकेशन। मलेशिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की with unique arrangement where the national throne changes hands every 5 years between the rulers of the country's 9 states headed by Islamic royalty। अब ये सारी चीजें जो है वो आप देखिए देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से इसको समझ गए। अब हमें क्या काम कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम लोगों ने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ लिया। सॉरी, वी अंडरस्टूड द बैकग्राउंड। उसके बाद फिर वी हैड repeated readings to have full I'm sorry, understanding of the text। ये दो काम हमने जो है वो कर लिए। यानी हमने इसको जो है वो बार बार पढ़ लिया और हमने जो है वो इसको पढ़ने के बाद फिर दोबारा इसके माना वगैरह हमने देख लिए। हाँ, हमने जो है वो रिपीटेड रीडिंग्स के बाद एक काम और किया। हमने एक काम ये किया कि पिकिंग अप न्यू चैलेंजिंग वर्ड्स। वो जो चैलेंजिंग वर्ड्स थे वो भी आपने जो है वो निकाले हैं, चैलेंजिंग वर्ड्स, और उसी को आपने जो है वो नीचे हमने आपको उसके माना दे दिए हैं। इसके जो है वो लुकिंग फॉर इट्स मीनिंग्स, इसके जो माना है वो भी आपने देख लिए हैं, मीनिंग्स। अब हमने जो है वो मीनिंग्स आपको बता दिए हैं यहाँ पर। खुद से आप चाहते तो डिक्शनरी में देख सकते थे, ये हम लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इस वक्त आपको डिक्शनरी में देखना है कि नहीं देखना। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमको ये करना है, नेक्स्ट हमको ये करना है कि अब हमको जो है वो वी हैव टू स्टार्ट। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये करना है कि आप जो है वो सबसे पहले ब्रेकिंग द सेंटेंस into a small controllable segments। ये काम अब हमको जो है वो करना है। हमको क्या करना है, हमको जो है वो अब इसको ब्रेक करना है सेगमेंट्स में, स्मॉल कंट्रोलेबल सेगमेंट्स। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू विल हैव टू गो टू दिस प्लेस। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, पूरा ये आप इसको देखना पड़ेगा। ये इत्तेफाक से एक ही सेंटेंस है पूरा का पूरा, जो पूरा एक पैराग्राफ है। अब आप देखिए कि आप इसके अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं। आप जो है वो इसको हमने जो है वो कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी करके जो है वो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि अब जो है वो हम लोग यहाँ पर इसको क्या कहते हैं वो कर सकें।
इसको अब सेगमेंट्स में हम यहाँ पे तोड़ते हैं। तो देखिए मलेशिया, ठीक है, एक सेगमेंट हो गया। इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक सेगमेंट ये हो गया। विद अ यूनिक अरेंजमेंट, एक टुकड़ा ये हो गया। वेयर द नेशनल थ्रोन, वेयर एक हो गया, द नेशनल थ्रोन एक हो गया। चेंजेस हैंड्स, ये एक हो गया। एवरी 5 years एक हो गया। बिटवीन द रूलर्स एक हो गया। ऑफ द कंट्रीज 9 states, ये एक हो गया। हेडेड बाय एक हो गया। इस्लामिक रॉयल्टी एक हो गया। अब ये इतने सारे आपने जो है वो टुकड़े बना लिए, सेगमेंट्स आपने जो है वो इसके कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका जो है वो ट्रांसलेशन करना है। आप सेगमेंट बाय सेगमेंट अब आप इसका ट्रांसलेशन करना शुरू कीजिए, है ना। जैसे मलेशिया है, अब हम इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सॉरी, अब हम जो है वो हमने जो है वो वर्ड्स मीनिंग्स इसके देख लिए हैं। मालेशिया, ठीक है। इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब ये जो इज है, इज, इसके लिए हमारे अरबिक में कुछ भी नहीं आएगा। हम सीधा यहाँ पर जो है वो, अगर आप ख्याल करें तो ये मलेशिया है, ये मुब्तदा है, और इसकी हम खबर यहाँ पर ले आएंगे। खबर क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये इसकी खबर है ना। ये जो है वो मुब्तदा है, और ये क्या है, ये उसकी खबर है। जी, अब आप जानते हैं अच्छे तरीके से। खबर है और क्या है, और ये नकिरा है। तो अब आप जो है वो इसका जो वो करेंगे ट्रांसलेशन, वो आप ऐसे ही कर दिए, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो मलेशिया, मलेशिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आप अब आप फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये है, निज़ामुन मलिकी दस्तूरी। तो अब आप जो है वो यहाँ पे ले आइए, निज़ामुन मलिकी दस्तूरी। तो ये जुमला पूरा हो गया। मलेशिया निज़ामुन मलिकी दस्तूरी, मलेशिया निज़ामुन मलिकी दस्तूरी, विद अ यूनिक अरेंजमेंट। विद, विद जो है वो एक हर्फ है, एक गोया आर्टिकल है, जिसका आपके पास अरबी में आप उसका तर्जुमा कर सकते हैं। बी, आगे है यूनिक अरेंजमेंट। यूनिक अरेंजमेंट जो है वो अ यूनिक अरेंजमेंट। तो एक तो बात इसके अंदर ये है कि ये क्या है, ये नकिरा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आ दिया हुआ है। आ से हमको ये पता चला कि ये नकिरा है। दूसरी बात इसके साथ क्या है, दूसरी बात जो है इसके साथ ये है कि ये पूरा जो है यूनिक अरेंजमेंट, यूनिक अरेंजमेंट, ये क्या है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अब कौन सा गोया ये फ्रेज है, ये है एडजेक्टिवियल
adjectival phrase, which means मुरक्कब तौसीफी है। यानी ये क्या है, ये मुदाफ मुदाफ इलैह है, इसमें एक नाउन है और एक उसकी जो है वो सिफत है। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें ये जो पूरा हमने यहाँ तक ये किया था, इसमें क्या नाउन है और क्या सिफत है। इसमें अरेंजमेंट ये तो मौसूफ है और यूनिक जो है वो सिफत है। और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब आप मौसूफ सिफत इंग्लिश के अंदर करेंगे तो पहले आप जो है वो क्या कहते हैं, पहले उसके एडजेक्टिव लाएंगे फिर नाउन लाएंगे। लेकिन जब आप अरबी में करेंगे तो पहले आपको क्या लाना पड़ेगा, बताइए, सोचिए। यूनिक अरेंजमेंट मौसूफ पहले आता है कि सिफत पहले आती है? तो अरबी में आप अगर आपको याद हो तो पहले हम मौसूफ लाते हैं, उसके बाद सिफत लाते हैं, पहले नात फिर मनऊत। तो इसलिए पहले हम तर्जुमा करेंगे यूनिक का, नहीं, हम सॉरी, पहले तर्जुमा करेंगे अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट यहाँ पर मौसूफ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे नस्कुन। उसके बाद फिर इसकी हम सिफत लाएंगे यानी यूनिक, जिसका तर्जुमा है फरीदुन। और इसके पहले जो है वो ये विद रह गया, इसको भी हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, हम सॉरी, बे नस्किन फरीदिन। ये पूरा मुरक्कब तौसीफी हो गया। तो ये अभी इतना सा हमने जो है वो भी किया है और अभी हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। अब आगे आपका थोड़ा सा एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप आगे जो सेगमेंट्स हमने बनाए हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए। और ख़ास तौर से इसके अंदर जो फ्रेजेस हैं, इसके अंदर कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्ट होगा यानी मुरक्कब इजाफी होगा, कहीं कहीं पर मुरक्कब तौसीफी यानी एडजेक्टिवियल फ्रेज होगा, कहीं पर मुब्तदा खबर होगा। इसको ख्याल करते हुए, taking all these points, all these phrases into consideration, you try to, it's a very very simple sentence, you try to translate these phrases. This much is enough for today. Next we may start tomorrow or anytime else. Thank you very much.